हिज़्ब अल्लाह इसराइल में खूनरेज जंग हुई तेज। यरूशलेम इसराइल की तरफ से लबनान को नया महाज जंग बनाने के बाद मशरिक वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसराइली अफवाज ने मंगल को लबनान में शिया बरादरी की नुमाइंदगी करने वाली हिज़्ब अल्लाह के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले शुरू करने का ऐलान किया और वो इस वक्त लबनान में हिज़्ब अल्लाह दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द अहदाफ पर हमला कर रही है। इसका दावा है कि इसने बैरूत पर एक हमले में हिज़्ब अल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के एक बड़े कमांडर इब्राहिम कोबैसी के साथ हलाक कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि हमले के वक्त कोबैसी के साथ कई अहम कमांडर थे, मगर अफसरान ने ये नहीं बताया कि इसमें किया कोई और शख्स की मौत हुई है या फिर जख्मी हुआ है। दरीं असना इसराइल की जानिब से लबनान के शहरों पर जारी खौफनाक बमबारी और तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद की हलाकत के बाद हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े हैं। वहीं हिज़्ब अल्लाह ने ऐलान किया कि इसने शुमाली इसराइल में 2 फौजी हवाई अड्डों, एक अड्डे और धमाका खेज मवाद तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए 6 मिसाइल हमले किए हैं। हिज़्ब अल्लाह के टेलीग्राम अकाउंट पर दिए गए बयान में कहा गया है कि अफूला शहर के मगरिब में मैगिदो अस्करी हवाई अड्डे पर फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों से लगातार 3 बार बमबारी की गई है। लबनान में इसराइली हमलों के बाद हज़ारों अफराद की हिजरत, सड़कों पर अफरा-तफरी के मनाजिर। लबनानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सरहदी इलाकों में मुकीम अफराद को उनके मोबाइल पर नामालूम नंबरों से मैसेज मौसूल हुए जिनमें कहा गया था कि वो हिज़्ब अल्लाह के ठिकानों या ऐसी जगहों जहां हिज़्ब अल्लाह के लोग हैं वहां से दूर निकल जाएं। लबनानी मीडिया का बताना है कि मुमकिना तौर पर लबनानी शहरियों को ये पैगामात इसराइल की तरफ से मौसूल हुए हैं। वहीं गज़ा पर 1 साल से जारी बर्बरियत और लबनान में हिज़्ब अल्लाह से लड़ाई के दुकानों पर मालिकान का नाम लिखना जरूरी। लखनऊ वजीर आला योगी आदित्यनाथ खाने पीने की अशिया में मिलावटखोरी और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हिदायत देते हुए रियासत में ऐसी जगहों पर दुकानों के मालिकों और वहां पर काम करने वाले दीगर अफराद के नाम आवेजा करने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने मंगल को एक आला सतही मीटिंग में रियासत के सभी होटलों ढाबों रेस्टोरेंट वगैरह मुताल्लिका इदारों की बारीकी से जांच तस्दीक वगैरह की भी हिदायत दी है। साथ ही अवाम अल-नास की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करते हुए ज़वाबित में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि हाल के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शुबों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने के अशिया में मिलावट गंदगी के वाक़यात देखने को मिले हैं। ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं और आम आदमी के सेहत पर मनफी असर डालने वाली है। ऐसी मज़मूम कोशिशों को हरगज़ कबूल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाक़यात न होने को यकीनी बनाने के लिए ठोस इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खाने पीने के इदारों जैसे ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह को चेक करना ज़रूरी है। रियासत गिर मुहिम चलाते हुए इन इदारों के ऑपरेटर्स समेत वहां काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन की तस्दीक की जानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड ड्रग इंतज़ामिया, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया की मुश्तरका टीम के जरिए इस कार्रवाई को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि खाने पीने के इदारों पर ऑपरेटर्स, परविपराइटर्स, मैनेजर्स वगैरह के नाम और पते नुमाया तौर पर आवेजा किए जाएं। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में भी ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की जाए। उन्होंने कहा कि खाने पीने के इदारों जैसे ढाबों होटल रेस्टोरेंट वगैरह में CCTV का इंतज़ाम होना चाहिए। न सिर्फ सारिफीन के बैठने की जगहें बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के दीगर हिस्सों को भी CCTV के जरिए कोर किया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर CCTV फीड को महफूज रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे पुलिस मकामी इंतज़ामिया को फराहम करेगा। योगी ने कहा कि खाने पीने के मराकज़ में सफाई होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुताल्लिका शख्स खाने पीने की अशिया तैयार करते और पेश करते वक्त मास्क दस्तानों का इस्तेमाल ज़रूर करे। इसमें किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों के सेहत के मफादात से किसी सूरत खेला नहीं जा सकता। ऐसी कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मैन्युफैक्चरिंग, अशाए खुर्दोनोश की फ़रोख्त दीगर मुताल्लिका सरगर्मियों से मुताल्लिक क़वानीन को अमली तौर पर ज़हन में रखते हुए मज़ीद सख्त बनाया जाना चाहिए। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए।
اسدالدین اویسی کا مودی حکومت پر بڑا الزام، وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا بل۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ ہندو مذہب میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھی وقف جائیداد جو حکومت کے پاس ہے اس کا فیصلہ کلکٹر کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقف ترمیمی بل کی جانچ کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کو ای میل کے ذریعے 1.2 کروڑ جواب موصول ہوئے ہیں۔ AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے وقف بل کو لے کر مودی حکومت پر بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نریندر مودی حکومت وقف املاک کے تحفظ، ترقی اور کارکردگی کے لیے یہ بل نہیں لا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان وقف کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ آدمی ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گا؟ کیا اس کی داڑھی ہوگی یا ٹوپی؟ کیا اس کی بیوی مسلمان ہوگی یا غیر مسلم؟ وہ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ اویسی نے دعویٰ کیا کہ ہندو مذہب میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھی وقف جائیداد جو حکومت کے پاس ہے اس کا فیصلہ کلکٹر کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقف ترمیمی بل کی جانچ کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کو ای میل کے ذریعے 1.2 کروڑ جواب موصول ہوئے ہیں۔ یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا ہے جب مختلف حریف گروپ اس بل پر اپنے اپنے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ پارلیمانی ذرائع نے بتایا کہ وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی، جس کی سربراہی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے رہنما جگدمبیکا پال کر رہے ہیں، کو ان کے متعلقہ خیالات کی حمایت کرنے والے دستاویزات کے ساتھ 75,000 جوابات موصول ہوئے ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بدھ کے روز کہا کہ وقف ترمیمی بل پر غور کرنے والی پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی جس تیز رفتاری سے کام کر رہی ہے، اس کی وجہ سے انہیں امید ہے کہ اس کی رپورٹ مقررہ وقت کے اندر پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ رجیجو نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ JPC میں 1 کروڑ سے زیادہ نمائندگی آئی ہے۔ JPC وسیع پیمانے پر سماعت کر رہی ہے۔ ہر ایک کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری پارلیمانی تاریخ میں اتنی گہری اور وسیع بحث کبھی نہیں ہوئی۔